अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। यूँ तो बिहार की सियासत को समझना टेढ़ी खीर है। कहा जाता है कि बिहार की सियासत में कब कौन सी पार्टी या कौन से नेता का विचार बदल जाए और किससे गठजोड़ हो जाए, इसका अंदाज़ा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। 5 सालों के अंदर लगातार परिवर्तित हो रही सरकार अब जहां नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, वहीं आरजेडी बहुमत को लेकर आंकड़े जुटाने में व्यस्त है। कल बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा कि नीतीश कुमार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। इस दौरान जहां पार्टियां दावे कर रही हैं कि विधायकों की संख्या उनके पास है, वहीं अपने विधायकों को बचाने का प्रयास भी कर रही हैं। जहां कांग्रेस ने अपने विधायक भेज दिया था, वहीं आरजेडी ने कल तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों को भोज पर बुलाया और कहा जाता है उसके बाद विधायक आवास से बाहर नहीं निकले, यानी उन्हें नज़रबंद कर लिया। जेडीयू ने भी विधायकों को भोज पे बुलाया। श्रवण कुमार के आवास पर कुछ ही विधायक पहुंचे। इसको देख नीतीश कुमार नाराज हो गए और वहां से वापस लौटे। आज फिर जेडीयू ने विधायकों को भोज पे बुलाया और कहा जाता है कि 4 विधायक फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। बिहार की सियासत में रात बड़ी लंबी होने वाली है। कल फ्लोर टेस्ट होगा, इस बीच अपने विधायकों को बचाना भी है और कल उस दावे की पोल भी खुलेगी जिसमें पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि विधायकों की संख्या उनके पास है। बिहार के सियासत के बीच एक गाना सुनिए जो तेजस्वी यादव के घर पर कल विधायक बैठकर गा रहे थे। काली जुल्फों के पल्ले न डालो, काली काली जुल्फों के पल्ले न डालो, जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, न छेड़ो हम सताए हुए, न छेड़ो हम सताए हुए, खूब पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितम डाले। आप सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच आया हूँ। ये विधायी पहलू है, ये संविधान के पहलू हैं। वो तमाम लोग जो एक लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो किया चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए ये, और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं, उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है, उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से
अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया। 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया। दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश दें। इंडिया के पास जो है आप लोग कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, आखिर माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए आप बिला वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप अंदर में हम आपने रुकवाया नहीं विधान तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता सिर्फ मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। उससे भ्रम की स्थिति बनती है। विधायक गायब हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। देखिए, निजी काम पे भी तो लोग होते हैं, कई बार व्यवस्था इस तरह की होती है, लेकिन खबरों से भ्रम तो फैल ही जाता है। तो इसलिए शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ अभी यात्रा करके दिल्ली से पटना आई हैं उसी सेम फ्लाइट में। तो इसलिए हमने बताया कि भाई लोग विधायक लोग हैं, सही समय पर पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आरजेडी के विधायक और माले के विधायक और वाम दल के विधायकों को 2 दिन से कल से ही तेजस्वी यादव के आवास पे रख लिया गया है, फ्लोर टेस्ट के दिन ले जाया जाए। देखिए, उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर। बोलने के लिए बोलते हैं कि खेला होगा, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं अपने लोगों पर, और नहीं भरोसा इसलिए कैद करके एक तरह से लोगों को रखा है। अब दूसरे के बारे में कर रहे हैं खेला, उनके यहाँ खेला होने वाला है। क्या कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक तेजस्वी जी के घर पर अंतराक्षरी चल रहे हैं? देखिए, डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे, विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधायक और संविधान का सम्मान करती है।